नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गियर अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 5 बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में जो कि यूजीसी ने टीचर्स डे के उपलक्ष्य में यानी कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए यहां पे अनाउंस किया है। तो 5 अलग अलग तरीके के जो स्कॉलरशिप हैं जिसमें कि सुपर एन्यूटेड यानी कि ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे जो इन सर्विस पे हैं यानी कि ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जो कि ऑलरेडी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो न्यूली रिक्रूटेड है यानी कि जिनका रिक्रूटमेंट अभी हुआ नहीं है या होने वाला है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप का कुछ यहाँ पे छूट दिया गया है। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो इन 5 स्कीम्स को जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे क्या कुछ यहाँ पे बेनिफिट आप सभी को मिल सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। जो भी आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरशिप की जॉब लेना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेहतर समझ के लिए आपको लेके चलती हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे इन 5 स्कीम्स को डिटेल में समझेंगे। इस वक्त आ चुके हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और अभी तक आपने ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की तमाम अपडेट्स आप सभी लोगों को टाइमली यहाँ से मिलती रहे। चलिए समझते हैं 5 इंपॉर्टेंट जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है। तो पहला जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो है सुपर एन्यूटेड फैकल्टी मेंबर्स के लिए। ये उनके लिए है जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो पहले किसी कॉलेज में पढ़ाते थे बट फिलहाल नहीं पढ़ा रहे। उनके लिए 100 स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल किया गया है यानी कि 100 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। 50,000 रुपीज पर मंथ का प्रावधान है। इसके अलावा 50,000 रुपए पर एनएम यानी कि एनुअली मिलेगा, एज ए कॉन्टीजेंसी फंड मिलेगा। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? तो यहाँ पे अपर एज का लिमिट का क्राइटेरिया है 67 ईयर्स की अपर एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके अंडर में 10 फुल टाइम कैंडिडेट्स होने चाहिए यानी कि 10 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिन्होंने पीएचडी कर लिया हुआ है और जिसमें से 3 मिनिमम ऐसे होने चाहिए जिनके पास में पीएचडी की डिग्री है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट ने यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में काम किया हो और 3 साल का उनके पास में स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल नेशनल एजेंसी से फंडेड हो। इसके अलावा कैंडिडेट अभी हाल फिलहाल में किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में काम न कर रहे हो और किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में या प्रशासन में वो बिल्कुल भी अपना सर्व पीरियड ना कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर जो टेन्योर है इस फेलोशिप का 3 साल होगा या 70 years विच एवर इज अर्लियर। टेन्योर फॉर दिस फेलोशिप विल बी 3 years होगा या उनकी एज जब तक 70 years नहीं हो जाती, जो भी अर्लियर होगा वो यहाँ पे उसके हिसाब से चूज किया जाएगा। दूसरा जो रिसर्च प्रोग्राम है वो उनके लिए है जो कि ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई है। लगभग 200 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है और ये 200 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा इनको 10 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे वितरण किया जाएगा। तो 200 कैंडिडेट को आप 10 लाख से डिवाइड कर सकते हैं तो पर कैंडिडेट का आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि पर कैंडिडेट को मंथली कितना मिलेगा। टेन्योर होगा 2 साल का। एलिजिबिलिटी क्या है? 50 साल मैक्सिमम है। इसके अलावा 10 इयर्स का सर्विस उनके पास में अभी लेफ्ट होना चाहिए, नहीं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं या जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम जो उनकी सर्विस पीरियड है 10 साल अभी बची होनी चाहिए और फिर वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी डेजर्टेशन यानी कि उनके अंडर में स्टूडेंट्स कुछ हो जो फुल टाइम कैंडिडेट्स ऑलरेडी काम कर रहे हो और पढ़ रहे हो और एटलीस्ट उसमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अपना रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके सबमिट कर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपके काम का ये तीसरे नंबर का है यानी कि जो न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं या आप सभी लोग आगे आने वाले टाइम में फैकल्टी मेंबर्स होने वाले हो, ये आपके लिए है। ये प्रोवाइड करा जा रहा है 132 कैंडिडेट्स के लिए। इसका टेन्योर होगा लगभग 2 साल और 132 कैंडिडेट्स को सभी को 10 लाख मिलेंगे। मतलब 10 लाख को आप डिवाइड कर दीजिएगा 132 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो सभी ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि न्यूली अपॉइंटेड हुए, जिनकी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है और उनके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 5 इयर्स का, मिनिमम 5 इयर्स का रिसर्च पेपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और शुड अप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट। मान लीजिए कि अगर आपने 2022 में ज्वाइन किया हुआ है या 2021 में किया हुआ है तो आपका जो टेन्योर सर्विस पीरियड है वो 2 साल के अंदर का होना चाहिए। मतलब आप अगर 2021 में किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2022 में अगर आपने अपना पीएचडी या रिक्रूटमेंट हुआ आपका एज ए फैकल्टी मेंबर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्टर डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स। इसके अलावा चौथे नंबर का जो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है वो है डॉक्टर राधा कृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। ये साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 900 सीट्स है इसमें। 30% की जो सीट्स है वे वुमेन्स के लिए यहाँ पर
रिजर्व करी गई है। इसके अलावा आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा और 50,000 रुपीज पर एनुअली भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप पे वो अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, जो कि भारत में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, बट उनके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट होने चाहिए। यूडीसी पोस्ट इस वाले पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स होने चाहिए। 55% उनका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और रिलैक्सेशन दिया गया है 5% को। जो SC ST है या ट्रांसजेंडर है वो 50% तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी अपर एज की लिमिट है वो है 35 ईयर्स जनरल वालों की और 40 ईयर्स है बाकी और स्टूडेंट्स की, यानी कि विमेंस के, ट्रांसजेंडर कैटेगरीज को और SC ST OBC वालों की। ये था आपका डॉक्टर राधाकृष्णन यूडीसी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, आप आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हो। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप और सिंगल गर्ल चाइल्ड। एक ऐसी फैमिली जहां पर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब अगर आप इकलौती अपने माँ बाप की संतान है, महिला संतान है, तो ये आपके लिए है। इसका जो एम है वो यही है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में एजुकेशन को प्रमोट करना और इनकरेज करना। लगभग इस फेलोशिप का जो टेन्योर है 5 ईयर्स का है, 5 साल का है और ये उनके लिए है जो कि आगे PhD करना चाहते हैं। मतलब आप सभी महिलाओं के लिए, आप सभी फीमेल्स के लिए जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनको PhD डिग्री अवॉर्ड करने के लिए, वर्कलोड उनका कम करने के लिए, परस्यू करने के लिए रिसर्च उनके लिए स्कीम है। और एनी गर्ल जो कि परस्यू कर रही है PhD, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो फुल टाइम हो, वो इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपर एज का जो लिमिट का प्रावधान है वो है 40 ईयर्स। अगर आप जनरल महिला कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 40 साल वर्ष तक आप भर सकती हैं। अगर आप SC ST या अगर आप ट्रांसजेंडर या दूसरे कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं तो आप 45 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये 5 स्कीम टीचर्स डे के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज की गई है, अनाउंस करी गई है। आई होप कि इन 5 स्कीम के बारे में आपको क्लैरिटी हुआ होगा। जिसमें से जिस भी स्कीम में आप फायदा उठा सकते हैं फायदा उठाइए, नहीं तो औरों को शेयर करिए जिनके लिए काम की स्कीम है। बताते चलें कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पर डेली बेसिस पे मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए, UGC नेट से जुड़े हुए जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, उन सभी का अपडेट ऑथेंटिकेशन के साथ में आपको इस चैनल पर शेयर किया जाता है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तमाम इसी तरीके के अपडेट्स को रेगुलरली पाने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।